दोस्तों डीटीआई न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारी आपसे कमिटमेंट है कि उल्लासनगर के राजनीतिक क्षेत्र में नए नए लोगों का जो एक आगमन है और उनके अंदर जो प्रतिभा छुपी है राजनीति करने की, उन्हें हम अपने चैनल के माध्यम से अपने स्टूडियो में बुलाकर उनके व्यूज़ भी जानेंगे और वो शहर को कौन सी गति और मति देने की चाह रखते हैं, हम उनसे पूछेंगे। तो दोस्तों उसी फहरिस्त और उसी सोच के तहत आज हमने उल्लासनगर एक नंबर में रहने वाले एडवोकेट और एक प्रसिद्ध फैमिली से बिलोंग करते हुए एडवोकेट श्री भरत शिवनानी जी को बुलाया हुआ है। भरत जी, डीटीआई न्यूज़ के स्टूडियो में आपका स्वागत है सर। Thank you to the audience of DTI and thank you चंदन जी for bringing me here. मैं तो it's a privilege for me कि मैं अलग अलग न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों की तरफ पहुंचता हूँ और ये सब आप लोगों का काम है जी कि जो मुझे एक छोटी सी हाइट मिली है। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सर, जो आप में है ये एक मीडिया का कर्तव्य बनता है कि हमारे यंगस्टर्स में जो चीज़ें छुपी हुई हैं तो वो समाज के लिए क्या कर सकते हैं, तो ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है सर। थैंक यू। भरत जी, शुरू करते हैं अभी। जैसे कि आपको पता है कि उल्लासनगर की राजनीति वो बहुत ज़्यादा मशहूर भी है और बहुत ज़्यादा बदनाम भी है। वियर्ड बोल सकते हैं। हाँ, जो भी है, मैं अगर अपनी भाषा में बोलूँ तो मैं बदनाम बोलूँगा। बदनाम क्यों है और प्रसिद्ध क्यों है वो अलग अलग पैमानों पे हम आगे देखेंगे। भरत जी, पुराने पॉलिटिशियंस और नए पॉलिटिशियंस जो अभी अपकमिंग हैं, क्या लग रहा है कि कहाँ मानसिकता का फ़र्क है, स्पीड का फ़र्क है, नॉलेज का फ़र्क है, एजुकेशन का फ़र्क है, कहाँ आपको लग रहा है? क्योंकि अब हम पिछले 1 डेढ़ 2 साल से देख रहे हैं कि भरत शिवनानी जो है वो उल्लासनगर में अपने पैनल में एक चेहरा बन रहे हैं। तो क्या समाज के लिए और क्या अपने पैनल वासियों के लिए और क्या उल्लासनगर वासियों के लिए आप डिफरेंस लेकर आ रहे हैं? देखिए, वहाँ पे ना एक बहुत स्पष्ट है कि जो नई सोच है और पुरानी सोच में यही डिफरेंस है कि वी आर कमिंग विद वेरी न्यू आइडियाज़ विद ऑनेस्ट ओपिनियंस। और हमें ना एक मैं नाम ले सकता हूँ तो मैं नाम भी लूँगा। 100% सर। जैसे अजित माखीजानी जी सर, सारे हमारे दोस्त हैं, साथ दुश्मनी किसी के साथ भी नहीं है। तो जो भी लोग न्यूज़ सुनते हैं वो पॉजिटिवली सुनते हैं और उनसे थोड़ी बहुत सीख ही लेते हैं सर। यस, सो अजित माखीजानी जी हैं, बंटी चांदवानी जी हैं हमारे 5 नंबर के, देन साहिल लालचंदानी जी जो खेमानी पे रहते हैं, देन इवेंचुअली और बहुत सारे फेसेस हैं जैसे सर नवीन निगमानी जी भी। कुछ ऐसे नाम भी ले लीजिए जो विपक्ष के जो हैं, क्योंकि सर राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ बोल नहीं सकते। मैं समझता हूँ, बट मैं इतना नया हूँ ना कि मैं इन लोगों से ही मिलता हूँ जो विपक्ष तो नहीं कहूँगा, बट ठीक है, बाकी जो पार्टीज़ हैं मैं शायद इतना नहीं जानता हूँ लोगों को। सर ये न्यूट्रल पैनल है, मतलब हाँ। आप किसी अगर अदर पार्टी का भी नाम ले लेंगे। नहीं, लिटरली, बट ट्रस्ट मी, मैं आई एम लिटरली फेमस फॉर माई ऑनेस्ट ओपिनियंस एंड वॉट एवर आई स्पीक इट इज़ ऑन ब्लंट फेस ऑफ इट। मैं लिटरली नहीं जानता हूँ। एक आधा मुझे नाम भी नहीं याद आ रहा है कि एक बीजेपी के थे जो 5 नंबर में रहते हैं और बहुत यंगस्टर हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बट मैं उनसे बात होती रहती है। बट जो ये लोग हैं, अच्छा, जो डिफरेंस मैं बता रहा हूँ ना, डिफरेंस है ना, हमें काम का बहुत जज्बा है जी। हमने 2 साल से थ्रू ओमी कालानी जी जो मैंने सीखा है ना, लाइफ, सोशल लाइफ, मैं ना सिर्फ 2 पैटर्न ऑफ लाइफ, 2 वॉक ऑफ लाइफ पे बिलीव करता था। एक तो मेरी कमर्शियल और एक मेरी फैमिली। थर्ड वॉक ऑफ लाइफ में मुझे ओमी साहब ने इंट्रोडक्शन दिलाया, दैट इज सोशल लाइफ। तो मेरा बर्थ हुआ है ओमी साहब की वजह से जी। तो उसकी वजह से जो मैं ये लोगों को मैं जानता हूँ, जो भी मैंने यंगस्टर्स के नाम लिया, मैं उनसे भी सीखता हूँ, मेरे सीनियर से सीखता हूँ। कमलेश निगम जी मेरे सीनियर हैं और मनोज लासी जी मेरे सीनियर हैं। द हेड ऑफ ऑल फैमिली पप्पू कालानी साहब मेरे सुपर डुपर सीनियर हैं। पंचम मैडम मेरे सीनियर हैं। तो आई कीप ऑन लर्निंग फ्रॉम देम। अब आज और जैसे मेरे एरिया में जो सीनियर नगर सेवक हैं उनके पास टाइम ही नहीं है, तो मैं वहाँ पे लाइक क्यों ना फिलअप करता हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ। सर लोगों की बातें सुनता हूँ। आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके पैनल में बहुत बड़ी समस्याएं क्या हैं जिन्हें लगता है कि आपको यार कि जो भी हुआ आगे चुनाव में ये प्रॉब्लम्स तो सॉल्व होने ही चाहिए। मैं ना विदाउट बीटिंग माई ट्रम्पेट, मतलब मैं अपनी भाकियाँ नहीं भरूंगा, बट मैंने बीइंग एक आम आदमी के हिसाब से भी मैंने अभी 2 दिन पहले ही मैंने 20 लाख रुपए की निधि लाई है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मुझे लगता है ये कुछ एक रिकॉर्ड तो होना चाहिए कि जो एक आम आदमी है, नगर सेवक भी नहीं हुआ तो भी वो 20 लाख सरकार से लेके आता है, थैंक्स टू ऑफकोर्स ओमी कालानी मेरे सीनियर। सर ये निधि कहाँ यूज़ होने वाली है? ये ना हरदास मल होटल से लेके टुवर्ड्स चरणदास चौक जो 1 नंबर का रोड है और जो मेन रोड है टुवर्ड्स बैंक्स की तरफ या फिर तो हॉस्पिटल्स की तरफ, पुलिस स्टेशन की तरफ,
वो रोड ना हमेशा एक अवॉइडेड हुआ करता था, और आप बिना बारिशों में भी रोड पे पानी आपको पाया जाएगा, तो इस कदर हालत थी। तो लोगों ने जब मुझे बताया तो 6 महीना पहले मैंने उनको एक प्रॉमिस किया था कि मैं करके दूंगा जी। और उन्होंने प्रॉमिस में बिलीव किया, थैंक्स टू माई पॉलिटिकल लीडरशिप कि मैं आज वो कर पाया हूँ, एंड थैंक्स टू द पीपल जो नगर सेवक हैं, क्योंकि उन्होंने नहीं किया करके मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। भरत जी, जैसे रोड्स की आपने बात की, रोड कंस्ट्रक्शन तो आपने करवा के अपना प्रॉमिस जो है वो फुलफिल कर लिया, पर यहाँ रोड कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी पे हमेशा सवाल उठाए जाते हैं, तो क्या आपका उस तरफ भी ध्यान होगा अगले 6 महीने 1 साल के लिए? मैं क्या करूँगा ना, मैं आई रिक्वेस्ट गॉड टू प्लीज़ अलाउ मी, आई रिक्वेस्ट पीपल टू अलाउ मी टू गो टू द हाउस। मैं हाउस में जाना पसंद करूँगा, और मैं समझता हूँ कि कोई भी चीज़ की अगर ऑडिट हमने एक अच्छे पैमाने पे की, एक अच्छे टर्म्स कंडीशंस पे की, प्रॉपर प्रोटोकॉल करके की, तो वी कैन डू समथिंग गुड। आज जो कॉन्ट्रैक्टर पे मुझे ऐसा लगता है ना, आज कोई इंजीनियर नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर ही सब कुछ कर रहा है। भरत जी, उल्लासनगर में बड़ी कंजेशन है विथ रिगार्ड्स टू पार्किंग के बहुत सारे इश्यूज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस के मामले में जहाँ पब्लिक की गलती है तो वहाँ अथॉरिटीज़ वगैरह की भी बहुत ज़्यादा गलती है, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस क्षेत्र में थोड़ा सा काम होना चाहिए? वेल, मैं समझता हूँ कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट और पब्लिक की जो कम्युनिकेशन गैप है दैट हैज़ टू बी रिस्टोर्ड। 2 दिन पहले ही मेरी हमारे विजय गायकवाड़ साहब, हमारे 1 नंबर के सीनियर ये हैं ट्रैफिक के पीआई हैं जी, तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ, ही इज़ वेरी इंटेलेक्चुअल, क्योंकि आपका क्षेत्र बहुत ज़्यादा कंजेशन वाला है सर, हाँ, क्योंकि रोड्स के मामले में तो सिर्फ गलियां बचाई गई हैं इंक्रोचमेंट कर करके। तो आज भी ऐसे मैं अगर इंसिडेंट हुआ आज, किसी के घर के सामने ना एक पुलिस की व्हीकल खड़ी थी। ओके, तो पुलिस की व्हीकल ने वाले उस ड्राइवर ने क्या किया, ओनर की व्हीकल को बाजू करके अपनी व्हीकल लगा दी। क्या तो बात मुझे मैसेजेस आ गए, तो आई टुक इट एज ए चैलेंज। मैं मज़ा आता है ऐसे चैलेंज को एक्सेप्ट करने में, तो मैं सीधा गायकवाड़ साहब के सामने गया, मैं फोटो दिखाया, मैं साहब ये देखो घर, और घर के सामने पुलिस की व्हीकल, कहाँ तक ठीक है? तो गायकवाड़ साहब बहुत बहुत हम्बल थे, बोला ठीक है ना यार, अभी करवा लेता हूँ। तो इमीडिएटली किसको बुलाया, करवा लिया। चलिए ठीक है, ये अगर सपोर्ट सिस्टम बिटवीन और अथॉरिटीज और पब्लिक के बीच में रहेगा तो शायद हम एक और नॉट ओनली दैट, हमारे समाज के लोगों का थोड़ा सा ये भी है कि उन्होंने कभी शायद रूल्स इतने क्लियरली फॉलो नहीं किए। सही बात है सर। तो जो P1 P2 वाला पैटर्न है, या फिर ट्रैफिक पीआई का बोलना था कि रूल्स फॉलो करो, मैं आपको एक सपोर्ट करूंगा। नेवरदलेस पर कम्युनिकेशन गैप हम फिलअप करने की कोशिश कर रहे हैं, सो आगे चल के वो नहीं होगा ऐसा प्रॉब्लम। सर यही एक रीज़न है कि अब जनता की मांग यही है कि जिनका विवेक जागरूक है, जो एजुकेटेड बंदे हैं और जो बोलने पे काम करेंगे, ऐसे पॉलिटिशियंस की बहुत ज़्यादा डायर नीड है हमारे उल्लासनगर को। एब्सोल्युटली, पर पॉलिटिक्स नहीं है ये, समाज सेवा है। ठीक है सर इस बात पे बहुत अच्छी डिबेट हो सकती है। भरत जी, 2 मिले जुले सवाल हैं अभी मेरे, जो अभी करंटली एक हॉट टॉपिक चल रहा है उल्लासनगर में। दिस इज़ विद रिगार्ड्स टू प्रॉपर्टीज ऑफ यूएमसी। मैं अगर एक बार की कहता हूँ तो समाज मंदिर समाज मंदिर जो है वो शायद यूएमसी की प्रॉपर्टीज है, अनडाउटेड, जिन्हें बनाया जनता के पैसों से जाता है, पर उन पे हक एग्जैक्टली हक ना बोलूं, पर उन पे हाँ उनके ऑपरेशंस जो हैं, उनकी चाबियां जो हैं वो उन क्षेत्र के जो पॉलिटिशियंस हैं उनके पास होती है। अब बातें ये हो रही हैं कि दबंगगिरी या बाहुबली टाइप का काम क्यों कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो सर मुझे ये बताइए कि अब जो एपिसोड एक चल रहा है समाज मंदिर को ताला लगवाने का, और उसमें ये शब्दावली यूज की गई कि दबंगगिरी चल रही है, तो एग्जैक्टली ये दबंगगिरी वो वाली दबंगगिरी है सलमान खान की मूवी वाली, या अपने पद के दुरुपयोग करने की दबंगगिरी जिसे हम सॉफ्ट अप्रोच कहेंगे? एब्सोल्युटली, दिस इज एन एब्सोल्यूट मिसयूज ऑफ पावर। आप एक्स नगर सेवक होने के बाद भी वो पावर जो आप दिखाना चाहते हो ना, ये वो मिसयूज़ है जी। देखिए, मैं अजित माखीजानी जी के जो भी उनकी स्टेटमेंट्स हैं, मैं उसको एग्री भी करता हूँ। उन्होंने ना कम्युनिटी हॉल को बंद नहीं करवाया, बाय हिज एक्शंस उन्होंने उस इलीगल एक्टिविटी को, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही थी, उसको बंद करवाया। सर पर पब्लिसिटी तो ये हो रही है कि बिल्कुल समाज मंदिर बंद होने चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अजित माखीजानी जी कोई डबल स्टैंडर्ड काम नहीं करते, उनका बहुत क्लियर, देखो जो पब्लिक उनको समझती है, ओपोनेंट्स क्या बोलते हैं मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा। सर अगर बंद कराएंगे तो पब्लिक नाराज होगी तो फिर वोट्स का किसने क्या? कहा बंद करवाया? सर मीडिया में अजित माखीजानी जी ने वहाँ पे जो एक बैनर लगे हुए थे, अंदर जो डांस क्लास हो रहा था, वो बंद करवाया। जी। कहाँ, कौन बोलता है कि वो हॉल बंद हो गया?
हॉल बंद होगा, सेकंड थर्ड डे वापस रीस्टार्ट होगा, पब्लिक को वापस की दी जाएगी। तो ये मिसयूज हो रहा है, मतलब एक सो कॉल्ड बलून फैलाया जा रहा है कि अजित माखीजानी जी इज अगेंस्ट द पब्लिक, विच इज नॉट द केस। ओके, दबंगड़ी कौन करता है? जो छोटा आदमी होता है कि जो बड़ा आदमी होता है? सर अभी ये तो परसेप्शन की बात है। नहीं, इवेंचुअली जिसके हाथ में पावर होता है कि जो जिसके हाथ में पावर नहीं होता है, सर, पावर वाला ही दबंगड़ी पावर करेगा। वाला ही पावर दिखाएगा ना। तो आज के इसके समाज मंदिर के चैप्टर में पावर किसके हाथ में है? एक्स नगर सेवक के हाथ में कि वो आम आदमी के हाथ में? नहीं, खैर ये थोड़ा दुर्भाग्य है कि वहाँ पे एक प्रोग्राम जो चल रहा था, वहाँ पे हमारे गणमान्य जो आमदार साहब है वो भी वहाँ पे थे, और उसके बाद वहाँ पे उनकी पार्टी के दो लोगों के बीच में काफ़ी सारी ऐसे रिफ्ट भी हो गई। मिसयूज ऑफ पावर, दबंगड़ी उनके फेवर, वो वहाँ वो लोग कर रहे हैं। सो आई गेस पब्लिक सब देख रही है, सो दे विल डिसाइड इवेंचुअली। सर जैसे कि आप कानून के बहुत अच्छे जानकार हैं, यू बीइंग एन एडवोकेट, यहाँ पे अगर मैं एक्शन की बात करूँ तो एक्शन तो मनपा को लेना है, ठीक है। मनपा में शायद कंप्लेंट्स भी हुई, उस कंप्लेंट के तहत हमारे जो करंट कमिश्नर हैं श्री अजीज शेख जी, उनको लेटर्स वगैरह दे के उस समाज मंदिर को फॉर द टाइमिंग जो है वो ताला लगवाया गया, पर तुरंत में ताला खुलवा भी दिया गया। तो क्या आपको नहीं लगता कि अगर जांच के बाद और जांच के आधार पर मनपा अगर इस विषय में पुलिस कंप्लेंट करवाए तो ये एक बाकी के समाज मंदिर जहाँ पे भी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसके लिए एक उदाहरण होगा? एब्सोल्युटली। मैं वापस कहूँगा, अजित माखीजानी जी इसी बात को लेके आगे बहुत ये थे, एग्रेशन में थे कि प्रोसेस को क्यों नहीं फॉलो किया गया। कि इवेंचुअली जब आप एक दिन पहले सील करते हो, देखिए सील आप एक टेक्निकल लैंग्वेज में मत जाओ कि एक प्रॉपर सील होता है, आईटी का आपको रेड स्टैंप लगेगा, वैसा सील नहीं होता। अगर कोई भी अथॉरिटी खुद से आके लॉक करके चाबी लेके जाता है, दैट इज इंडिकेटिव ऑफ सीलिंग कि वो बंद हो गया अभी। तो शायद वहाँ पे वो ईगो हर्ट हुआ, तो इसके लिए ये मीडिया के ऊपर भी सर आरोप लगाए गए हैं कि मीडिया ने एक बबल क्रिएट किया है कि ये सील हो गया, सील हो गया। नहीं, देखिए हमने ना बहुत नए नए वर्ड सुनते हैं ना, तो कभी कभी हम लोग भी हैरान हो जाते हैं कि सील एक नया वर्ड है। एक सील नहीं कहूँगा, एक टेक्निकली कोई आके लॉक लगा के गया, वहाँ पे लॉक लगा के उनको लॉक करके सवेरे चले गए। बट हाँ, सवेरे एमएलए आए, एमएलए का भी मैंने ऑडियो सुना जो इनका ये आया था कि हमने अलाउ किया है। बट बेसिकली एक कॉरपोरेशन में हाउ कैन एमएलए बी अ पार्ट ऑफ डेली टू डे एक्टिविटीज़? एमएलए का एक रोल होता है डेफिनेटली फंडिंग के हिसाब से जी, या एक डायरेक्शंस के हिसाब से, बट आप डे टू डे एक्टिविटीज में यू कैन नॉट प्ले अ रोल। तो कॉर्पोरेशन में फिर मेयर और इवेंचुअली एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर रहा है? सर देखिए, अब इलेक्शन है, ये भी आरोप लगाया गया कि ये जो भी कुछ हो रहा है वो इलेक्शन के लिए हो रहा है। तो अगर एमएलए साहब हर जगह पे दिख रहे हैं तो ये भी तो इलेक्शन की तैयारी कही जाएगी। नहीं, सर जो पॉलिटिशियन है वो तो इलेक्शन को ही मद्देनजर रखते हुए सारी एक्टिविटी करेगा। सो एमएलए शुड आंसर कि प्रोसेस कैसे फॉलो किया नहीं। आई गेस ही शुड आंसर। एब्सोल्युटली। सो अजित माखीजानी वाज क्लियर कि आप उनको प्रोसेस को फॉलो करो और हैंड ओवर कर दो की पब्लिक को, दैट इज फाइन, वी डोंट माइंड। अच्छा, अगर आपको ऊपर कोई एक लालचन आ रहा है, जैसे एक डांस क्लास ओनर के ऊपर आया, सो अगर एक न्यूट्रल एक्स नगर से वो क्या करना चाहिए, वो चाबी और किसी के हाथ में देना चाहिए जो कि एक अजित माखीजानी जी के पहचान में हो। से फॉर एग्जांपल शायद पूर्व नगर सेवक तो राजी भी हैं, उनके बंदे भी राजी हैं कि कोई भी चाबी रख ले, ऐसा एक मीडिया में भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ है। वो होना चाहिए, बट इवेंचुअली ठीक है। और आप ऐसे मत सोचिए कि एलिगेशंस लगाए हैं अजित माखीजानी जी ने कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा था, तो मैंने सुना था कि आप एविडेंस दो। देखो, एविडेंस ना एक पब्लिक में हम कभी भी ओपन नहीं दे सकते। तो एविडेंसेस हैं आपके पास में? व्हाई वुड वी से नो? आप आज भी मैं कुछ एक्टिविटी रिवील क्यों करूँ? बट मैं इनडायरेक्टली बताना चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ें पब्लिक में नहीं रखी जाती। ओके, दैट विल बी बिफोर द टेबल ऑफ यूएमसी एंड वी विल फोर्स यूएमसी टू टेक अ पुलिस एक्शन, टू टेक अ लिटरली क्रिमिनल एक्शन अगेंस्ट दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल। सर पर एक जो इमोशनल काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स हम 2-3 दिन से सुन रहे हैं ये समाज मंदिर को ताला लगने के बाद कि आप लोगों ने पब्लिक की एक यूटिलिटी प्लेस जो है वो बंद करवा के पब्लिक के अगेंस्ट में काम किया है। प्लीज। सर उसके बाद समाज सेवक की एक परिभाषा होती है, समाज सेवक का एक काम होता है, समाज सेवक की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर कोई समाज सेवक, चलो ठीक है उसके पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, अगर उसने अपने क्षेत्र में हो रहे सत्ता के दुरुपयोग या पावर का दुरुपयोग या उसे जो यूटिलिटी प्रदान की गई है उसके दुरुपयोग को
जनता के सामने पेश किया और प्रूफ्स भी दिए, तो क्या उस समाज सेवक को ये बोला जाएगा कि आप जो है वो इलेक्शन को मद्देनजर ये सारी बातें कर रहे हो? ये मैं आपसे सवाल इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप भी एक अपकमिंग नेता हो और आप भी चुनाव लड़ने वाले हो। देखिए, मैं ना थोड़ा सा क्रिटिकल बहुत सोचता हूँ। मुझे ना क्रिटिक्स की कोई भी चीज़ आई डोंट टेक इट एज ग्रांटेड, मतलब जो भी चीज़ आप दोगे मैं लूँगा, वैसे नहीं हूँ मैं। ना गांधी जी के 3 बंदर नहीं जानता हूँ, वो जानता हूँ राइट, अभी चौथा बंदर भी है, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना करो। फोर्थ है बुरा न होने दो जी। तो अजित ने जो किया है ना, वो परहैप्स चौथा बंदर वाला काम किया है कि आपको बुरा नहीं होने देना है, जैसे मीडिया करता है जी। कहाँ पे भी कुछ भी गलत होता है हाईलाइट करो, दैट शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस, और जस्टिस होगी। आज जो मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जो डांस क्लास ओनर है, सुनील नया बंटी, काफ़ी प्रोमिनेंट डांसर हैं। हाँ। मैं जानता हूँ पर्सनली उनको, और जिन्होंने वो हॉल दिया हुआ है वो बंटी सुखेजा। एक मैं सवाल पूछूं कि मैं आज एक 10 बच्चों, 12 बच्चों का, 20 बच्चों का क्लास चलाता हूँ, अगर मैं घर पे चलाऊंगा तो मैं फी लूंगा और समाज मंदिर पे चलाऊंगा तो फी नहीं लूंगा, ऐसे कुछ हो सकता है क्या? सर ये तो देखिए अंदरूनी और तथ्य और एविडेंसेस की बात है कि ये परसेप्शन है जी। तो मैं इमेजिन करूंगा अगर वो लेते भी होंगे ना, सो नेक्स्ट टाइम ही इज अवेयर कि समाज मंदिर में एक्टिविटी करनी है तो शुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स होना चाहिए। तो उन्होंने भी कुछ सीखा होगा। भरत जी, हम क्यों करें एक पर्टिकुलर पैनल में जिस समाज मंदिर का इशू चल रहा है? उल्लासनगर में लगभग हर पॉलिटिशियन जो है वो अपने क्षेत्र में एक समाज मंदिर बनवा चुका है, तो शायद पूरे उल्लासनगर में 35 से 40 से 45 समाज मंदिर होंगे जो कि शायद करोड़ों की प्रॉपर्टियाँ हैं। तो सर आज समाज मंदिर मार्केटिंग का ज़रिया बन गया है, पॉलिटिकल माइलेज गेन करने का एक समाज मंदिर जो है वो ज़रिया बन गया है, और एक एंगल से देखा जाए तो हो भी क्यों ना, देयर आर चांसेस कि वहाँ पे उस कॉरपोरेटर ने खुद के फंड्स लगाए हों। अगर खुद के फंड्स लगाए हैं तो भी ये चीज़ जायज़ नहीं है, अगर पब्लिक फंड्स से वो अगर काम हुआ है तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि एजुकेटेड उल्लासनगर के रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते कि ये जितने भी समाज मंदिर हैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेशन के बोर्ड्स होने चाहिए, या तो जिन नामों के साथ में वो अब हैं विदाउट पॉलिटिकल इंटरवेंशन? क्या आपको नहीं लगता कि ये सारे नाम अब निकलने चाहिए? आपने कभी भी वंस वी आर रॉन्ग और राइट ना कंपेयर करके देखो, जो कॉर्पोरेट कल्चर होता है ना, से फॉर एग्जांपल कल को हिंदुस्तान लीवर कंपनी ने कुछ एक गार्डन डोनेट किया, तो वहाँ पे मैक्सिमम क्या लिखा होगा? डोनेटेड बाय हिंदुस्तान लीवर कंपनी जी। ऐसे लिखा होगा क्या? डोनेटेड बाय XYZ मैनेजर एंड हिंदुस्तान लीवर कंपनी? नहीं होगा ना। सो मेरा जवाब बहुत सिंपल है, अगर कॉर्पोरेशन का ओनरशिप है, कॉर्पोरेशन करती है, सो इट शुड बी बाय UMC सो एंड सो ईयर। नगर सेवक क्यों? अच्छा, नगर सेवक कौन है? कॉर्पोरेट है ना, आज है कल नहीं है। एग्जैक्टली, परपेचुअलिटी है ना क्या? बिल्कुल। परपेचुअल कौन है? कॉर्पोरेशन। परपेचुअल है कमिश्नर। तो इवेंचुअली कॉर्पोरेशन का नाम मोर देन सफिशिएंट है। और मैं आज आपके मंच पे ये प्रॉमिस करता हूँ कि हम अगर आगे जाते हैं, मैं सबका नहीं बोलूँगा, एटलीस्ट मैं तो बोलूँगा, मेरे यहाँ पे अगर कुछ भी फर्स्ट स्टेप मैंने कॉर्पोरेशन का चला, दैट इज इफ आई बिकम अ कॉर्पोरेटर, मेरा कहीं पे भी नाम नहीं देखोगे। भरत जी, सिंस यू बिलोंग टू वेरी एजुकेटेड फैमिली, आप शायद यू आर द सेकेंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन हो, उल्लासनगर को काफ़ी लेयर्स में आपने देखा हुआ है। क्या लग रहा है सर कि अगल बगल के शहर जो हैं वो हमारे ही यहाँ के लोगों द्वारा, हमारे ही यहाँ के बिल्डर्स द्वारा, हमारे ही यहाँ के पॉलिटिशियंस द्वारा बहुत अच्छे तरीके से सुंदर शहरों में तब्दील कर दी गई, जिन्हें पहले लोग गांव कहा करते थे। और हमारा जो उल्लासनगर शहर है, जो कि पसीने से नहीं पर हमारे पूर्वजों के खून से सींचा हुआ है, तो आपको नहीं लगता कि पब्लिक और पॉलिटिकल गैप्स के वजह से हमारा शहर बहुत ज़्यादा पिछड़ गया है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे दोहरी राजनीति, या जो एक कहेंगे कि यार हमें पड़ी ही नहीं है, ऐसा कोई कल्चर पॉलिटिक्स में जिसकी वजह से हमारा शहर आगे नहीं बढ़ रहा है? तो आपकी जो ये अभी यंग जनरेशन जो आ रही है पॉलिटिक्स में, आप इस चीज़ को कैसे देखते हो? वेल, मैं ना पास्ट को कभी भी ब्लेम नहीं करता हूँ और पास्ट को ब्लेम करूँगा भी नहीं। मैं समझता हूँ कि डोंट सी इट एज हाफ ग्लास फुल और हाफ ग्लास। सर बट सीख तो ले सकते हैं ना उससे? एब्सोल्युटली, वो तो सीखना ही है। इवेंचुअली मैं ये समझूंगा कि पास्ट को ब्लेम ना करके उससे सीख लेके आगे कैसे बढ़ना है, वो इम्पोर्टेंट है जी।
और दैट इज़ वॉट मैं समझता हूँ कि थर्ड वॉक ऑफ लाइफ जो आज तक हम लोगों में से किसी ने भी नहीं किया है। थर्ड वॉक ऑफ लाइफ लोगों ने बिजनेस बना लिया है, वो बिजनेस नहीं होना चाहिए। इवेंचुअली आप फैमिली, सेकंड कमर्शियल, थर्ड सोशल। तो अगर हम सब लोगों में से ऐसी थोड़ी एक्टिविटी भी आती है सोशल, क्या होगा मैं आपको चेंज बताऊँ कैसा होगा। अगर आज मैं सोशल एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा एक्सपर्ट हो गया हूँ या थोड़ा समझ गया हूँ, तो मैं जो इलीगल काम करता था पहले, सेफ फॉर बिना लाइसेंस ड्राइव करना, जी तो वो बंद हो जाएगा जी। इवेंचुअली ऐसी छोटी छोटी स्टेप्स जो आज मैं किसी की प्रॉपर्टी को हत्या रहा हूँ, जो उस पर भी अगर अजित माखीजानी जी ने कुछ ऐसे इशू उठाए थे, तो वो चीज़ें बंद हो जाएंगी इवेंचुअली। ऐसे धीरे धीरे उल्लासनगर विल ग्रो टू अ गुड स्टेज। और देखिए मैं समझता हूँ कि उल्लासनगर ना एक एवोल्यूशन है, धीरे धीरे कैसे इवॉल्व हुआ है। और आप इनकी जनता को ब्लेम नहीं कर सकते, ये कहाँ से आए थे, कहाँ से लड़ मर के झगड़ के। सर यही तो दिक्कत है कि सब कुछ बनाने के बाद, कुछ ना होने के बाद, सब कुछ बनाने के बाद आज हम यहाँ से ये देख रहे हैं कि यहाँ के लोग भाग रहे हैं जिनकी जनरेशन यहाँ पे रहती थी। यही तो दुख है। दैट इज द रीजन पीपल लाइक अस, पीपल लाइक यू विल इवेंचुअली गेट अ गुड चेंज। भरत जी, एक बहुत पैना सा सवाल अभी मैं आपसे पूछने वाला हूँ। जैसे कि आपने देखा कि 1 या 2 दिन पहले एक बहुत यंग और प्रॉमिसिंग पॉलिटिशियन जो कि बीजेपी के हैं, लकी नाथानी जी, बिल्कुल पब्लिक व्यू में उनका अपने वरिष्ठ के साथ में कुछ झगड़ा हो गया और बात गाली गलौज तक भी पहुंच गई। और उस एपिसोड के टाइम पे हमारे जो एमएलए साहब हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे, जो उस हाथापाई में बीच बचाव भी कर रहे थे। भरत जी, मेरा आपसे ये एक सवाल है इस विषय को लेकर कि क्या बहुत बड़ी गैप है पुरानी सोच के पॉलिटिशियंस और नई सोच के यंग ब्लड में? क्या ऐसी चीज़ें आ सकती हैं कि जिसमें आपको लगता है कि यार बात इतने झगड़े तक भी पहुंच सकती है? और क्या ये किसी पर्टिकुलर पार्टी तक ही सीमित है या लगभग हर जगह पे ये चीज़ हो सकती है इन फ्यूचर? देखिए ये जो चैप्टर है ना, आई एम नॉट अ पार्टी टू इट एंड नीदर वी आर, सो उनका इंटरनल फैमिली इश्यूज हैं, सो लेट देम रिजॉल्व। ये तो इवॉल्व हुआ है सर। इट इज़ एन इशू ऑफ मेंटेलिटी एंड डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस। मैं उस चीज़ की तरफ आपका ध्यान दिला रहा हूँ। देखिए वो तो यार चंदन जी, मैं आपको समझा दूँ कि वो आज फादर और सन में भी होता है कि जो एक सोच का डिफरेंस है। तभी मैंने स्टार्टिंग में कहा था नई सोच और पुरानी सोच। मैं दैट इज़ द रीज़न आई इंसिस्ट पीपल ऑन दिस चैनल कि प्लीज़ नई सोच को चांस दीजिए। पुरानी सोच जो 25-30 सालों से एक ही चेयर पे बैठे हैं, प्लीज़ उनको थोड़ा और आगे बढ़ाइए। सर यानी कि जो यंग जनरेशन है वो डिलीवरी ऑफ प्रोमिसेस टू पब्लिक, उसको 100% कैचमेंट लेने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं अपने वरिष्ठों से भी थोड़ी बहुत रिफ्ट या डिस्कशन करना पड़ेगा। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता दूं, ओमी साहब से मेरे कितने बार ये बातों पे होती है। ओमी साहब मुझे समझाते हैं, भरत ये करना चाहिए, देखो वो करना चाहिए। कभी कभी मैं भी बोलता नहीं सर मेरे वार्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट है, मुझे आप ये ला के दीजिए, मुझे इतना फंड दीजिए, मेरे को ये करना है। तो डिस्कशंस तो होंगी ना। डिस्कशंस अगर बेनिफिट फॉर द वार्ड पीपल, यंगस्टर्स को कहीं ना कहीं दबाया भी जाता है इवेंचुअली, ठीक है ना, बट वी आर कैपेबल इनफ ऑफ कमिंग टू अ ट्रू कलर। तो सुना आपने कि उल्लासनगर के राजनीतिक परिदृश्य में जो यंग गन्स बिल्कुल लोड हो चुकी हैं, और इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि ये जो यंग गन्स हैं वो अपनी पार्टी से लड़कर भी जनता का काम करना चाहती हैं। तो दोस्तों, अगले जो 4 से 6 महीने हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एक यंग ब्रिगेड तैयार हो रही है उल्लासनगर का पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज करने के लिए, क्योंकि चेंज सभी को चाहिए। और हमारी भी कहीं ना कहीं मान्यता यही है कि अब 50% से ज़्यादा के जो पॉलिटिशियंस जो पहले के इलेक्टेड थे, हमें नए चेहरे उनकी जगह पर चाहिए ताकि उल्लासनगर का कायापलट हो सके। तो दोस्तों, भरत शिवनानी जी के साथ जो हमारा ये साक्षात्कार रहा वो आपको कैसा लगा? अगर इस मामले में आप हमें कोई भी सजेशन देना चाहते हैं या भरत जी को कुछ भी आप एक सजेस्ट करना चाहते हैं, कोई चीज़ या कोई काम करवाना चाहते हैं, तो प्लीज़ फील फ्री, कमेंट्स के माध्यम से आप हमसे ज़रूर संपर्क कीजिए और DTI न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम नए लोगों को और नई विचारधारा को उनकी मंशा के साथ हम आपके सामने पेश कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।